सबको गुड इवनिंग और हैप्पी सबत। आप सभी का इस भागिल राम जो चर्च में वेलकम करती हूँ और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें फिर से अपने भवन में आने के लिए हमारी मदद और सहायता की है और हम सब मिलकर के उसकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं और परमेश्वर हम में से प्रत्येकों को आशीष दे और हम जो कुछ भी वचन आज सुनेंगे उस पर भी परमेश्वर हम सबों को आशीष देंगे। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम अपने गीत की किताब खोलेंगे, सॉन्ग नंबर 130 130। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। सब कोई खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, नूर में चलूँगा, पीछे चलूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूक, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात मैं न डरूँगा, पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूक, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उससे कहूँगा, तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूक, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता रहूँगा। हम अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में एक अवसर हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें फिर से यह मौका दिया है कि हम तेरे भवन में आ सकते हैं और हम तेरा नाम ले सकते हैं। प्रभु, तेरा धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है, हमारा उद्धार करता है, तू हमारा बाप है। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, उस सृष्टि को हम याद करते हुए जब कभी भी हम तेरे भवन में आते हम से याद करते हैं, तो अद्भुत रीति से हम सबको बनाया है, अद्भुत रीति से पूरी इस दुनिया की सृष्टि किया है। प्रभु, प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आज सबत का दिन जब तेरे सामने हम अपने सिरों को झुकाते हैं और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो हमें से प्रत्येकों के संग साथ होना, हमारी मदद और सहायता करना, हमारी अगुवाई करना और थोड़े समय जब हम तेरे भवन में हम इकट्ठे होते हैं, तेरे वचनों को हम सुनते हैं, सीखते हैं। प्रभु, हमारी मदद और सहायता कर, हमारी अगुवाई कर,
ताकि हम जो वचन हम सुनते हैं प्रभु, उन वचनों को अपने हृदय में हम रखें और उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग इस तेरे भवन में नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। उनके संग साथ भी होना, उनकी भी तो रक्षा रखवाली करना, उनकी भी तो देखभाल करना। और जितने रिटायरी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें भी तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। उन सब की भी तो रक्षा रखवाली करना। आज पूरे दुनिया के कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो उनको भी तो बहुत ऐसे आशीष दे। और ख़ास करके हम प्रार्थना करते हैं जीसी मीटिंग के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जब आज से स्टार्ट हो रही है प्रभु, और जिनको परमेश्वर जो लीडर्स चुनना है प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा अभिषेक उन पर, अभिषेक का हाथ बढ़ा प्रभु परमेश्वर पिता, और तू अपनी इच्छा के अनुसार उनको चुनना। हम सबके गुनाहों को, गलतियों को माफ़ करना। इस प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, तू दया करके सुन, ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं आप लोगों के सामने जो वचन लाई हूँ, और इसका शीर्षक मैंने चुना है, क्या कोई परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है? क्या कोई परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है? आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति से भागकर हम किधर जाएं। हम भले ही इस दुनिया में लोगों की नज़रों में छिप सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से कभी छिप नहीं सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कभी हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। भजन संहिता 139 का 7 में लिखा हुआ है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। जो भजन संहिता का लिखने वाला है दाऊद, वो कहते हैं कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। आज हम योना नबी के बारे में हम सीखेंगे, और हम देखते हैं कि ये कहानी को हम बहुत बार सुने हैं, बहुत बार सीखे हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे आज योना नबी के बारे में। और योना नबी को परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू निनवे शहर को जा, और वहाँ जा करके क्या करो, उन लोगों के बीच में प्रचार करो, क्योंकि वहाँ के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बढ़ गई है। और जब योना को परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू निनवे शहर को जा और वहाँ प्रचार कर, लेकिन हम योना नबी के बारे हम देखते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि वो वहाँ जाने से कतराता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, और यदि मैं उनके बीच में जाकर प्रचार करूं तो वो मेरा प्रचार नहीं सुनेंगे। और फिर वो क्या करता है कि योना क्या करता है, यहाँ हम देखते हैं, और परमेश्वर यहाँ बोलता है कि परमेश्वर चाहता है कि योना निनवे को जाए, वहाँ प्रचार करे, वहाँ के लोग मन फिराएं और नाश होने से बचाए जाए। लेकिन योना वहाँ नहीं जाता है और परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करता है, और वहाँ से वो दूसरी ओर चला जाता है। वो घर से, बेशक वो घर से निकलता है, लेकिन वो तरशीस को जाने वाला जहाज़ में चढ़ जाता है। और जब वहाँ चढ़ जाता है, और जब जैसा वो जाता है, जहाज़ में चढ़ता है, वो जहाज़ के सबसे नीचे वाले हिस्से में जा कर के सो जाता है। अब सोचता है कि मुझको कोई नहीं जानता है और मुझको कोई नहीं पूछेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो टिकट लेता है और वो सबसे निचले वाले हिस्सा में वो जा कर के सो जाता है। और थोड़ी देर के बाद जब जहाज़ चलने लगती है, अचानक से मौसम ख़राब हो जाती है और बड़ी ज़ोर की आंधी या तूफ़ान चलने लगती है। और इतना तूफ़ान चलने लगता है समुद्र में, और पूरा समुद्र में जब तूफ़ान चलने लगता है तो उनका जो जहाज़ है इतना ज़ोर से हिलने लगता है और बोलता है कि वो डूबने पर है। और जब ऐसा लग रहा है कि उनका जहाज़ डूबने पर है,
जितने लोग जहाज में थे वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। और हर कोई, जितने लोग उस जहाज में थे, हो सकता है 50 लोग थे, हो सकता है 100 लोग थे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग थे। अब ये सब निकल करके अपने अपने देवताओं को क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, अपने अपने देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इस तूफान से बचा, हमें मरने से बचा, हमारे जहाज को पानी में डूबने से बचा। लेकिन कुछ नहीं होता है और सब परेशान हो जाते, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा अचानक से तूफान आ गया। और सब इधर उधर देखते हैं। अचानक जा कर के देखते हैं जहाज के निचले हिस्से में जोना बड़ी आराम से सो रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम। सारे लोग घबरा करके परेशान हो गए हैं, अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, लेकिन जोना को कोई परवाह नहीं है, वो चुपचाप निश्चिंत वो सो रहा है। और जा करके उसको जोना को उठाते हैं कि उठो उठो, देखो ये देखो कितना तूफान आ गया है, हम लोग सब अपने अपने देवताओं को पुकार रहे हैं, ऐसा करो तुम भी अपने देवता को पुकारो, अपने देवता से प्रार्थना करो ताकि ये तूफान शांत हो जाए। लेकिन यहाँ जोना वो समझ जाता है, अपना पाप को, अपना गुनाह को महसूस करता है और ये सोचता है कि ये मेरे कारण ही ऐसा तूफान आया है और परमेश्वर इस तूफान को मेरे कारण भेजा है। और फिर बोलता है कि यहाँ पर लोगों को ये बताता है योना कि देखो ये तूफान मेरे कारण से आया है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ बताना शुरू करता है, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ मैंने उसका आज्ञा का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने मुझे कहा था कि तू निनवे को जा और वहाँ लोगों को प्रचार कर, लेकिन मैं वहाँ नहीं गया। अब मैं तरसीस जाने वाला जहाज को पकड़ा हूँ। इसलिए योना क्या बोलता है, ये मेरे कारण तूफान आया है, इसलिए तुम लोग क्या करो, मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो, और जब तुम लोग फेंक दोगे तो ये तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन ये लोग वैसा करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते कि हम मालूम नहीं इसको उठा करके हम उनको फेंक देंगे, ये मर जाएगा तो वो दोष हमारे ऊपर आ जाएगा। फिर ये सारे लोग क्या करते हैं, जहाज में जितने भी अनाज थे और भी भारी भारी सामान सब थे, सबको उठा उठा करके वो समुद्र में फेंकने लगे ताकि जहाज हल्का हो जाए और वो ना डूबे। लेकिन जब वो सामान सबको फेंकते हैं फिर भी वो तूफान जारी रहता है, वो शांत नहीं होता है। फिर ये लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग थे सबका नाम लिखते हैं और ये चिट्ठी उन्होंने लिखा, पर्ची। अब जब चिट्ठी डाली और चिट्ठी जोना के नाम पर निकला, और फिर जोना बोलता है देखो मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये मेरे कारण तूफान आ रहा है, इसीलिए तुम लोग क्या करो, मुझे उठा करके समुद्र में फेंक दो। और फिर ये सोचने लगी कि अब तो हम क्या करेंगे, ये जो हम पाप करने जा रहे हैं हमारे सिर पर ना पड़े। अपने परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं और जोना को उठा करके समुद्र में फेंक देते हैं। और जैसे ही समुद्र में फेंक देते हैं तूफान शांत हो जाता है। और जब शांत हो जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर का योजना को हम देखते हैं। परमेश्वर योना को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा मछली का इंतज़ाम पहले से किया था। और जब योना को समुद्र में फेंक देते हैं वो मछली आता है और उसको निगल जाता है। और फिर जिस रीति से हम जानते हैं कि 3 दिन योना मछली के पेट में रहता है, और फिर मछली के पेट में वो अपने गुनाहों के लिए क्या करता है, परमेश्वर से माफ़ी मांगता है और वहाँ पश्चाताप करता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे माफ़ कर। और फिर क्या करता है, फिर परमेश्वर उसको जोना को जहाँ भेजना था मछली वहीं ले करके उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, सही सलामत पहुँचा दिया, कोई उसको नुकसान नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं कायन अपने भाई हाबिल को मार करके उसका हत्या कर करके वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है। दाऊद परमेश्वर के विरोध बहुत सारे पाप अपराध गुनाह किए, लेकिन फिर भी परमेश्वर सबके गुनाहों को जानता है, सबके गुनाहों को जानता है। हम लोगों से अपने अपराधों को हम लोगों से अपने अपराधों को छुपा सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर से हम कभी भी अपने अपराधों को नहीं छिपा सकते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, तू सब कुछ जानता है। हम लोग खोलेंगे भजन संहिता 139 का 139 का हम लोग 1 से 5 तक पढ़ेंगे। Psalm 139 वर्सेस 1 to 5। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिससे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। और 7 को पढ़ूंगी मैं फिर से। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं, ये दाऊद कहता है। और ये आज हमारे लिए भी है कि आज हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी पाप करते हैं, हम सोचते हैं कभी हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, और हम हो सकता है हम दूसरों के बारे में भी हम कुछ ऐसी बातें करते हैं। और हम सोचते हैं कि हम कभी कभी हम सोचते हैं किसी के सामने हम नहीं बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातों को, हमारे कामों को, हमारे पापों को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम मन में क्या सोचते हैं उसको भी परमेश्वर जानता है। तो इसलिए हम क्या करें कि हम इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखें। और कहता है, सो आज हम अपने हृदयों में गांठ बांध लें, हम कोई भी गुनाह क्यों ना करें। परमेश्वर की आंखें हर जगह है, जो हमें देखती है हम उनकी नज़रों से छुप नहीं सकते हैं। तो हम अपने जीवन को जब हम जीते हैं तो बड़ी सोच समझ करके हम जिएं, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि हम कोई भी पाप हम करते हैं और हम सोचते हैं कि कोई नहीं देखता, कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर सबका रिकॉर्ड रखता है, सबका हिसाब वो लिख करके रख रहा है। और अंत में हम सबके गुनाह सबके सामने क्या प्रकट हो जाएंगे। और इससे अच्छा है कि हम क्या करें, हम ऐसा कोई काम ना करें और हम परमेश्वर के विरोध ऐसा काम कोई ना करें जिससे परमेश्वर दुखी हो या परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ़ ना करें। हम पापी मनुष्य हैं, हमसे बहुत सारे गुनाह गलतियां होती है, लेकिन हम क्या करें, अगर हम अपने गुनाहों को हम रियलाइज़ करते हैं तो हम क्या करें, अपने गुनाहों को लेकर के परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। और परमेश्वर हमेशा हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। आइए हम सभा को आखिरी करेंगे और हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 97। सॉन्ग नंबर 97, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में। सब खड़े हो जाएंगे। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में, ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में।
ज्योति